देखिए क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 4.3 का आज प्रश्न तीसरा नंबर हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। नीचे जो समीकरण दिया गया है उसका मूल निकालना है। ठीक, x माइनस 1/x बराबर 3। देखो वह x माइनस 1/x बराबर 3। ठीक, इसका क्या निकालना है? मूल निकालना है। चलिए, ये x है और ये 1/x है। यहां पर हम भिन्न घटाव कर सकते हैं। चलिए, x हो गया तो x का यहाँ पे देखो बटे में कुछ नहीं तो 1 है। 1 को x से गुना करेंगे तो x ही होगा। x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर। ठीक, x से कान x यानी x को भाग देंगे 1 से ना, तो 1 को एक बार पढ़ेंगे बराबर 3। कोना कोनी क्या होगा? गुना होगा, क्योंकि बीच में बराबर है। तो x स्क्वायर माइनस 1, 3 को x से गुना करेंगे 3 है। x स्क्वायर प्लस है तो इस साइड क्या होगा? माइनस, माइनस 3x। माइनस है तो ये तो माइनस ही रहेगा, इसी साइड है ना, तो बराबर क्या हो गया? 0। ठीक, चलिए a बराबर कितना होगा बुआ? b बराबर x, 1, b बराबर और c बराबर -1। d बराबर निकालेंगे ना। d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो b कितना है? -3। a कितना है और c कितना है? 3 तिया और 4 एकान, तो माइनस माइनस प्लस 4। 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13 हो गया। 0 से ज्यादा है ना, तो क्या होगा? 2 भिन्न मूल होगा। है ना, 2 क्या होगा? भिन्न मूल होगा। जब 0 से ज्यादा आ जाए, 13 आया है ना, अब द्विघात सूत्र लगाएंगे। ठीक, द्विघात सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे में 2a होता है ना। चलिए, माइनस b के स्थान पर क्या लिखेंगे? -3 है ना, तो -3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आया है? 13। 2 गुने और a का मान कितना आया है? 1। ठीक, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 13 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। बटे में कितना? 2 एकान 2, एक बार प्लस एक बार माइनस। 3 प्लस रूट 13 बटे 2 और 3 माइनस रूट 13 बटे 2। ठीक, चलिए अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, तो दूसरा का प्रश्न क्या दिया है वह देखते हैं। 1/x प्लस 4 ऐसे दिया है, फिर -1/x माइनस 7 बराबर 11/30। दूसरा समीकरण आपको ये दिया है ना। अब ये समीकरण दिया है तो इसको भी क्या करेंगे? भिन्न घटाव। x प्लस 4 और फिर x माइनस 7। x प्लस 4 कट जाएगा, x माइनस 7 बचेगा। 1 से गुना करेंगे x माइनस 7।
x माइनस 7 कट जाएगा, x प्लस 4 से गुना करेंगे, x प्लस कितना हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ माइनस है ना, चिन्ह चेंज हो जाएगा, बराबर क्या होगा 11/30। x माइनस 7 माइनस x हो जाएगा और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 4 बट्टे में। इसको इंटू में है तो गुना करना पड़ेगा, है ना। तो x इंटू x माइनस 7 प्लस 4 फिर x माइनस 7 बराबर 11/30। x और x क्या होगा कट जाएगा। चलिए, क्योंकि प्लस माइनस था, माइनस 7 और माइनस 4 कितना होगा -11 बट्टा में x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर, x को 7 से गुना करेंगे 7x, 4 को x से गुना करेंगे और 7 चौक 28 बराबर 11/30 हुआ ना। ये 11 और 11 का 11 बीच में बराबर रहेगा ना, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कर सकता है जब बीच में बराबर रहे, ठीक। हाँ, अब देखो यहाँ -1 बच गया बट्टे में x स्क्वायर, -7 में से 4 जाएगा कितना होगा -3x और -28 बराबर कितना 1/30। कोना कोनी क्या होगा गुना। x स्क्वायर 1 से गुना करेंगे तो जैसे है वैसे ही होगा ना, और 30 को -1 से गुना करेंगे -x स्क्वायर -3x -28 माइनस है तो +30 बराबर जी x स्क्वायर -3x, 30 है प्लस में 28 है माइनस में, तो 30 में से 28 घट जाएगा, प्लस में 2 बराबर 0 हो गया। चल, तो ये द्विघात समीकरण हुआ। अब इसको a बराबर कितना है 1 है ना, b बराबर -3 और c बराबर 2। a का मान फिर b का मान और c का मान, ठीक। चल, d बराबर निकालेंगे, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर -4ac, b का मान कितना -3 का स्क्वायर 4, a के स्थान पर 1, c के स्थान पर 2, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया और 4 दूना घट कर कितना 1, कितना हो गया 1 हो गया। अब क्या करेंगे द्विघात सूत्र से लगाएं। द्विघात सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बटे 2a, माइनस b के स्थान पर क्या लिखेंगे -3 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac बराबर क्या आया है 1 बट्टे में 2, a के स्थान पर 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 1, 2 कान यानी 3 में 1 जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, 3 प्लस 1 बटे 2 और 3 माइनस 1 बटे 3 1 3 कितना हो जाएगा 4 बटे 2 और 3 में से 1 जाएगा 2 बटे, कट जाएगा ना, 2 दूना 2 1 2 और 1, ठीक। यही होगा आंसर, ठीक। इस प्रकार से तीसरा का दूसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ।